ओम शांति। बाप दादा की सीजन के बाद शिविर के लिए बहुत डिमांड थी, विंग्स के प्रोग्राम के लिए बहुत डिमांड थी, लेकिन हमारे सभी बड़ों ने यही निर्णय किया कि नहीं, बाबा के बच्चों की स्व उन्नति के लिए तपस्या के प्रोग्राम रखे जाएं। अप्रैल मीटिंग के बाद से ही भट्टियों के प्रोग्राम शुरू हुए और ये अब सभी भाई बहनों का मिक्स ऐसा भट्टी का लास्ट ग्रुप है। गुजरात के भाई बहनें आए हैं बाबा के बेहद घर में। आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस बार आपका आना तपस्या के लिए है। हम जानते हैं भक्ति में भी तपस्या का महत्व है। वर्ष भर भक्ति पूजा पाठ सब कुछ करते रहते हैं, फिर भी श्रावण मास में, चतुर्मास में, पुरुषोत्तम मास में लोग अधिक तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ होम हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, विशेष पुरुषार्थ करते हैं। जैन भाई बहनें भी पर्युषण मास में कितने कठिन उपवास करते, देह दमन की तपस्या करते हैं। रमजान मास में मुस्लिम भाई बहनें भी कितने कठिन उपवास करते हैं। इवन क्रिश्चियन भाई बहनें भी ईस्टर के दिनों में विशेष तपस्या करते। तो ये हर धर्म में माना जाता है कि ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ विशेष त्याग किया जाना चाहिए, तप किया जाना चाहिए। क्योंकि आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। देखो, रोज शरीर को नहलाते हैं, फिर भी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अच्छी तरह स्नान करते हैं, समय देते हैं, बाल धोते हैं, शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। रोज घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर भी मास 2 मास में अच्छी तरह सफाई करते हैं। कोने कोने से कचरा जाला निकालते हैं। तो शरीर के लिए, घर के लिए अच्छी तरह सफाई करना जरूरी है। ऐसे
आत्मा के लिए भी अच्छी तरह से सफाई करना जरूरी है, क्योंकि दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में, आपसी लेन देन में कोई न कोई बातें मन में असर करती हैं। मन में भी नाराजगी के, ईर्ष्या के, द्वेष के, अभिमान के जाले बनते रहते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार की भी अच्छी तरह से सफाई करने की आवश्यकता है। भल रोज ज्ञान योग करते हैं, पर आप सब जानते हैं कि वहाँ आपको ज्यादा समय नहीं होता है। क्लास करते हैं और भागते हैं। भाई बहनें भी भागते हैं, नौकरी पर जाना, धंधे पर जाना। माताएं भी कहती घर में काम है, बच्चों को तैयार करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो वहाँ एक नियम से हम मुरली क्लास योग कर पाते हैं, लेकिन अपने आप पर गौर करें, ध्यान दें, गहराई से ज्ञान योग की बातें सोचे, ये फुर्सत नहीं मिलती। तो शुरू से प्यारे बाबा ने और हमारी दादियों ने भट्ठी के प्रोग्राम रखना शुरू किया कि आप घर से फ्री होकर के 4-5 दिन यहाँ आइए। बाबा के घर में बेहद का प्रबंध है, तैयार भोजन मिलेगा, माताओं को भोजन बनाने की चिंता नहीं, भाइयों को, बहनों को नौकरी धंधे पर जाने की बात नहीं। यहाँ आप खुद को समय दें। बाबा मिलन की अपनी सीजन है। प्रोग्राम्स में मेहमानों को लाकर आते हैं, वो अलग है। सेवा में आते हैं, वो रोल अलग है। पर इस बार आप विशेष गहन ज्ञान योग तपस्या भट्ठी के लिए आए हैं। भक्ति में तपस्या करते हैं, एक तो आत्मा शुद्धि के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए तप करते हैं, विशेष आत्म शुद्धि के लिए। और भक्ति में दूसरा लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना है। परमात्मा प्राप्ति के लिए योग करते हैं। हमें भगवान मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। किस किस को परख है, निश्चय है। हमें भगवान मिल चुके हैं। हम भगवान को पाने के लिए तप नहीं करते हैं, हमें बाबा मिल चुके हैं। हम तो भगवान से पूर्ण प्राप्तियां करने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए तपस्या करते हैं। हमारा लक्ष्य है
हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। थोड़ा बहुत लेकर राजी नहीं हो जाना है। हमें बाबा से संपूर्ण वर्षा लेना है। ज्ञान, गुण, शक्तियों का, अलौकिक अनुभूतियों का वर्षा जो संगम युग में बाबा से मिलता है, वो हमें पूर्ण प्राप्त करना है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक बहुत लौकिक सांसारिक जीवन हमने जन्म बाय जन्म जिए हैं, पर अलौकिक रूहानी जीवन संगम युग में ही हम जीते हैं। हमें ये अलौकिक अनुभूतियों से भरा जीवन संपूर्ण रूप से अनुभव करना है। दूसरा, जब से हम बाबा के बने हैं, हमें सत्य ज्ञान मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलते ही हमें समझ आ गई, हम सभी ने अपना जीवन पवित्र योगी बनाया। बल घर गृहस्थ में रहते हैं, पर कमल फूल समान रहते। बाबा का सच्चा और पक्का ब्राह्मण बच्चा तभी हम कहे जाते हैं जब हम पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं। देहभान में थे, विकारों में डुबके लगाते रहते थे, पर बाबा ने हम आत्माओं को जगाया। हमें समझ आ गई हम एक बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान जैसे होने चाहिए। तो हमारा अलौकिक जन्म हुआ। हम सब बाबा के सच्चे पक्के पवित्र ज्ञानी योगी आत्माएं हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य की धारणा जीवन में हो गई। कितनी महान आत्माएं सभी हैं। बल शरीर से साधारण नाम रूपधारी है, बल गृहस्थ में रहते हैं, पर हम सभी बाबा के पवित्र योगी बच्चे हैं। कितना ऊंचा जीवन बाबा ने हमारा बना दिया। हम रोज अमृत वेले उठते हैं, जानते हैं कितना भी मुश्किल लगे, अमृत वेले उठना ही है। कई भाई बहनों को दिन में नौकरी धंधे हैं, आराम करना भी नहीं मिलता है, पर रात को जल्दी सो जाते हैं, अमृत वेले जरूर उठते हैं।
क्योंकि बाबा हम बच्चों से स्पेशल अमृत वेले 3 से 5 के बीच में मिलते हैं। ये हम बच्चों से प्रभु मिलन का स्पेशल टाइम। उस समय दिल की हर बात बाबा से हम कर सकते हैं। परमात्मा प्यार, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा शक्तियों से हम अपने आप को अमृत वेले भर सकते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले भोलानाथ अपने सारे भंडारे खोल कर बैठते। उस समय भगवान को रिझाना चाहे, मनाना चाहे, जो प्राप्ति करना चाहे कर सकते। ये बातें नहीं है, रियलिटी है, ये अनुभव है। इसलिए मेहनत करके भी निंद्रा जीत बनते हैं, बाबा से मिलन मनाते। ये साधारण धारणा नहीं है। जब लोगों को बताते हैं हम 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो उनको वंडर लगता है कि अच्छा आधी रात में ही उठ जाते हो। हाँ? हम सभी ने जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि की धारणा ली है। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में स्वीकार करना, ये हम सबकी धारणा है। आज तो आप देखते हैं हर इंद्रिय रस का कितना विस्तार हो गया। खाने पीने की कितनी चीजें आप लोग देखते रहते हैं YouTube पर, हर चैनल पर। पर बाबा के बच्चों में ये संयम है, क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया मन बुद्धि को शुद्ध बनाना है, मुझे पावन बनना है, तो अन्न भी शुद्ध खाना है। कोई होटल बाजार दुकान हमें खींच नहीं सकती। ये भक्ति की तरह नहीं, सोमवार को उपवास, गुरुवार को उपवास, शनिवार को उपवास, बस। हमारी जीवन भर के लिए, प्रतिदिन के जीवन के लिए ये धारणा है। और जिनका लक्ष्य है मुझे संपूर्ण पावन बनना है, मुझे पूरा सतो प्रधान बनना है, उनको ये नियम पालन करना कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल लगता है? नहीं ना? हाँ, भाइयों में हाथ उठाया नहीं सबने? हाँ, भगवान कहे तो करना है ना। इतनी ऊंची धारणाएं बाबा के बच्चों की। रोज मुरली क्लास सुबह में करते हैं। दिनचर्या की शुरुआत सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय स्व उन्नति का समय है।
उस समय हम साइलेंस में रहते हैं। 1 घंटा बाबा को याद करना, 1 घंटा मुरली क्लास करना। बल उस समय किसी को नौकरी पर जाना, कहीं ट्रेन में जाना, घर में कोई काम आवश्यक, पर साइलेंस, बाबा की याद, ये खुद पर अटेंशन देने का समय। रोज तैयार होकर मुरली क्लास में जाए। कोई बहुत मुश्किल हो तो नहीं जाते, पर बाकी बाबा कहता है ना, फुल कास्ट ब्राह्मण उसको कहते हैं जो सुबह में मुरली क्लास कर, जो ताजा भोजन करते हैं ज्ञान और योग का। तो बाबा के बने तब से ही हमारा जीवन इन नियम धारणाओं वाला है। लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है। अनेक जन्मों की भक्ति के बाद भगवान मिला है। भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है। ये मौका है तीव्र पुरुषार्थ कर मुझे अपने आप को संपूर्ण शुद्ध बनाना। कोई भी विकार का अंश न रहे। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। कोई भी पूछते हैं कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो, तो क्या बताते हैं? क्या बताते? मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कहते हैं, ये हमारे जीवन की रियलिटी। सबको पता है ना, देवता बनना माना एग्जैक्टली क्या बनना है, प्रैक्टिकली क्या बनना है। देवता बनना माना प्रैक्टिकली हमें क्या बनना है? माताएं बताओ, क्या महिमा गाते हैं देवताओं की? सर्वगुण संपन्न। बुद्धि में रखो, देवता बनना माना मुझे क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न। कोई भी गुण शक्ति की कमी न रहे। मैं कई बार सोचती हूँ कि इतने ऊंचे नियमों का हम पालन करते हैं, परंतु कोई न कोई गुण शक्ति की कमी होने के कारण हमारे जो लौकिक अलौकिक साथी हैं, वो हमारी कमी की ही बातें करते है कि नहीं? इतनी ऊंची धारणा का बात नहीं, पर जिस गुण शक्ति की कमी है, हमारी उन कमजोरियों की ही बात करते हैं। कि हमारे ये ज्ञान में जाते हैं पर गुस्सा भी करते हैं। हमारी मम्मी जाती हैं पर ये लोग अभी भी तेरी मेरी करते हैं।
पर चिंतन करते हैं, अभी भी इनके मूड ऑफ होते हैं। जो कमी रह गई है वही दिखाई दे रही। इतने ऊंचे नियम धारण करते हैं, दुनिया में कोई कर नहीं पाता, पर इन कमियों के कारण हमारी ग्लानि होती है, बातें होती हैं, हम साधारण उनको नजर आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कमियां फिर हम क्यों रखते हैं। ब्राह्मण बनते ही बड़े बड़े विकार छोड़ दिए, पवित्र योगी बन गए। और ये कमियां सालों बीते, फिर भी हमने क्यों रखी है? क्या हमें ये नहीं छोड़नी है? किसी में शांति नहीं, किसी में धीरज नहीं, किसी में मधुरता नहीं। हाँ? देखो, कोई ना कोई कमजोरी है ना, कोई ना कोई गुण की कमी है, वही बातें ग्लानि के लिए निमित्त बनती है। तो मुझे ये कमजोरियां छोड़नी है या नहीं? जब बाबा संपन्नता और संपूर्णता की बात कर रहे हैं, पिछले कितने वर्षों से बाबा हमें क्या कहते रहे कि बाबा बच्चों को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते। लौकिक में भी हर माता पिता अपने बच्चों को अपने से बढ़कर देखना चाहते। तो हमारा इस विषय में क्या विचार है? भट्टी में आए हो ना सभी कारोबार से फारिग होकर आए हैं। यहाँ भी लक्ष्य रखो, एक दो से डिटैच होके रहना। जितना समय मिले साइलेंस में, योग में बैठते हो तो आप साइलेंस में, तो देखो, अपने आप से बात करो, क्या मेरा लक्ष्य है? बाप समान संपन्न और संपूर्ण सच में मुझे बनना है या नहीं? खुद से बात कर। जिन कमजोरियों के कारण हम साधारण नजर आते हैं, हम उन कमियों को खत्म करें। क्यों नहीं वो परिवर्तन हम करें, ताकि हम अलौकिक रूहानी नजर आए। जिस परिवार में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ नौकरी धंधा करते हैं, उन्हें लगे वो ये जानते हैं ये ज्ञानी है, भगत नहीं है। वो जानते हैं ये ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, इनके बहुत ऊंचे नियम है, ये बहुत सेवा करते हैं। पर ये तपस्वी हैं, ये हमारे बीच में योगी हैं। ये अनुभूति हमें करानी। इनके तपस से हमारे जीवन भी पार हो जाएंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उनको ये अनुभव,
तो देखिए ये अनुभूति हमारे से है। जिस लौकिक अलौकिक परिवार में हम रहते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, वो अनुभव करें। ये बेहद के वैरागी हैं, ये योगी हैं, तपस्वी। जब सत्य हमें मिल गया, अब हमें न मन से भटकना है न बुद्धि से भटकना है। क्या इच्छाएं रह गई हैं जो इधर उधर हम बुद्धि से भटक रहे हैं। और क्या इच्छाएं? हमें कोई सांसारिक, लौकिक, भौतिक, दैहिक कोई इच्छाएं नहीं। जानते हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में एक ही बार बाबा मिलते। ये वो ही कल्याणकारी संगम का युग है। समय पूरा हो जाएगा, संगम के समय के सारे वरदान भी पूरे हो जाए, फिर एक का पदम गुणा नहीं मिलेगा। हम सबके देखते देखते प्यारे बाप दादा का समय संपन्न हो गया। हम यहाँ रह गए, बाबा का पार्ट पूरा हो गया। अनुभव है ना सबको। प्रति वर्ष बाप दादा मिलन के सीजन में प्यारे बाप दादा आते थे, इसी हॉल में बैठकर मिलन मनाते। 10-12 व्यक्त मुरलियां चलती थी। पूरे वर्ष के लिए गाइडेंस मिल जाता था। हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, बाबा ही हमें संपूर्ण मार्गदर्शन दे देते थे। वर्ष भर के लिए होमवर्क मिल जाता। अब वो पार्ट संपन्न हो गया। अब हमें खुद सोचना है, हमें खुद के लिए पुरुषार्थ का प्लान बनाना है। ये समय जागने का है। हमें जागना है। दादियां हम सबके देखते देखते एडवांस पार्टी में चली गई। हमारे सामने जीते जागते आदर्श थे। इतना बड़ा यज्ञ चलाते हुए भी दादियों की अपनी एक रूहानी स्थिति थी। ये जीते जागते उदाहरण थे हमारे सामने। उनको देखते, भल व्यक्तिगत ना भी मिल सके, पर उनको देखने से हमें भी लक्ष्य बार बार याद आता था। हमें प्रेरणा मिलती थी, हमें इनके जैसा बनना है। अब हम सबके बीच में एक ही दादी है, बाकी सब दादियां एडवांस में चली गई। बाप दादा की और दादियों की ऑलमोस्ट 50 वर्ष की पालना हमें।
इतनी पालना के बावजूद भी देखिए हर एक अपने आप को, हम कहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक हम पहुंचे, अपने लेवल को देखिए। लक्ष्य तो कितना ऊंचा है, रिजल्ट अपना देखना है कि हम कितने परसेंटेज पर पहुंचे। अब अगर मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे जागना है, मुझे लक्ष्य बनाना है, मुझे अपने आप पर अटेंशन देना है, मुझे दृढ़ता करनी है, मुझे ठानना है कि मुझे बनना है। समय तो पूरा होने आया, कब तक हम साधारण चलेंगे? हमारे शब्दों में, हमारी दृष्टि में, हमारे संकल्पों में कब शक्ति हम भरेंगे? अब बाबा हम बच्चों से कौन सा सहयोग चाहते हैं? हम बाबा के बने हैं, शुरू से बाबा के मददगार बने हैं। तन से, मन से, धन से, गुण, कला, विशेषता से, हर प्रकार से हम बाबा के मददगार है। बाबा ने जो ये विश्व कल्याण का यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में हम सब तन मन धन मन वचन कर्म, गुण कला विशेषता, समय संबंध संपर्क, हर रीति से मददगार बने। अब बाबा हमसे कौन सा सहयोग चाहते? कि हर एक ब्राह्मण बच्चे बाप समान बन जाए, संपन्न और संपूर्ण बन जाए। हर एक के चलन और चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता, ये संपूर्ण स्थिति का सहयोग देना है ना हमें, हाँ देना है ना। तो देखो, अपने जीवन में देखो कौन सी कमियां हैं जो मुझे खत्म करनी। अब और कोई नहीं कहेगा, खुद ही खुद को देख के करना है, नहीं तो टाइम ऐसे ही पास हो जाएगा, हम रह जाएंगे। कोरोना काल में हरेक को व्यक्तिगत पुरुषार्थ करने का मौका मिला। संगठन में, बाबा के घर के वातावरण, उसमें व्यक्तिगत कमियां पता नहीं चलती। कोरोना में देखा ना, पहले तो बहाना बना देते थे टाइम नहीं मिलता है। कोरोना में टाइम ही टाइम था, फुर्सत ही फुर्सत थी। योग में भी बैठे, कहाँ तक एकाग्र हुए। टाइम था, फुर्सत थी, पर योग लगना चाहिए ना। पता चला लगन की कमी है। लगन है, बाबा से प्यार है, तो आप कहीं भी बैठेंगे मगन हो जाएंगे।
इसलिए साक्षात बाप समान बनना है। एक बार बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से, बहुत सालों पहले की बात है, हमारे सामने किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा मुझे एक बार आपका साक्षात्कार कराओ। नया नया भाई होगा। बाबा ने इतना अच्छा उत्तर दिया कि साक्षात बाप चाहिए या बाप का केवल साक्षात्कार चाहिए? हाँ? साक्षात बाप चाहिए ना। हमें साक्षात बाप मिला है, हमें भी साक्षात बाप समान बनना है। पर उसके लिए हमें ठानना पड़े, लक्ष्य बनाना पड़े। वल्गरग्रस्त में रहना है, पर हम है तो योगी न, तपस्वी है, बेहद के वैरागी है, बेहद के सन्यासी। हर आत्मा को कर्मों के हिसाब से मुक्त होना है। अनुभव कर लिया ना, हमारे दुख शांति का कारण हमारे अपने ही विकर्म है। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए। देख लो अपने आप को, हम हर एक अपने आप को देखें। हर कर्मेंद्रिय से भूलें हुई, पाप हुए, अवज्ञाएं हुई। कानों से तेरी मेरी सुनी, मुख से तेरी मेरी ग्लानि की, आंखों से दैहिक दृष्टि से देखे, नाक मचकोड़े, भवें चढ़ाई, वाणी बिगड़ी, हर कर्म से पाप कर्म हो। अब मौका है, अब सत्य ज्ञान है, हर कर्मेंद्रिय से हम पुण्यात्मा बन सकते हैं। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा पुण्यात्मा बनना है, हर कर्मेंद्रिय से योग बल से पुण्यात्मा बनना है। हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग करना है। हर कर्मेंद्रिय से आत्माभिमानीता का तेज धारण करना है। तो अटेंशन देना पड़े। हम बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से और हम स्वयं भी वही देवता घराने की पवित्र आत्माएं जो हमारी बुद्धि में बाबा का ज्ञान स्वीकार हो गया, बहुत सहज बड़े बड़े विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट गए। जीवन फिल्मों होटलों सबसे व्यसन फैशन सबसे मुक्त हो गए।
कितना हम सब में उमंग उत्साह भर गया। हम सब पवित्र योगी बन गए, ज्ञानी पुरुषार्थी बन गए। पर इससे हम सब कुछ नहीं बन गए, है ना। बाबा तो हमें बहुत ऊंचा चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिस स्थिति से आप संगम युग को पूरा करेंगे, उसी लेवल से सतयुग शुरू करेंगे। अभी मौका है, बस अपने आप को जितना ऊंचा, जितना महान, जितना पवित्र बनाना चाहें, हम अपने को बना लें। थकना नहीं है। मिथ्या अभिमान नहीं, बन गए नहीं, हमें परफेक्ट बनना है। देखो, कोई भी चीज की कमी है, बाकी सब कुछ है, बस ये नहीं है, तो असंतुष्टता रहती। लौकिक रूप से भी लक्ष्य रखते हो ना कि घर में जरूरी सब चीजें हो, आवश्यक सब चीजें, वह लग्जरियस वैभव बहुत ना हो, पर जो जरूरी है वो सब चीजें। उसमें अगर कमी है, भाई ये है, ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है, तो असंतुष्टता रहती, प्रसन्नता नहीं रहती। लक्ष्य रखते हैं, मेहनत करके एक्स्ट्रा कमाएं और वो चीज भी ले लें। तो जब भौतिक रूप से हर चीज घर में हो, ये हम चाहते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से हमारे अपने अंदर भी सब गुण हो, सब शक्तियां, क्यों उसमें क्यों कमी रहे। जब तक वो कमी है, खुद को ही डिस्टर्ब करते रहे। बहुत अच्छा आपने डेकोरेशन किया है, पर कोई एक चीज भी टेढ़ी मेढ़ी है तो कहेंगे थोड़ा ये ठीक ऐसे रख दो, बहुत अच्छा लगेगा। परफेक्शन चाहिए हर चीज में, ये आत्मा का नेचर है, पर सिर्फ स्थूल में नहीं, स्वयं में भी। हमारे हर कर्म यथार्थ, हर बोल सही। हमें सिर्फ पुरुषार्थी बनकर संगम को पूरा नहीं करना है, हमें संपूर्ण बन करके संगम को पूरा करना है। पसंद है ये लक्ष्य? हाँ, क्या विचार है सबका? मजबूत करो अपने आप को, हमें बनना ही है। हाँ, इसी शुभ लक्ष्य, उद्देश्य और भावनाओं से बाबा के घर में बैठी रखी गई है, और आप सबको भी उसी लक्ष्य से ये तपस्या भट्ठी करनी है। पुनः आप सबका भट्ठी के लिए, तपस्या के लिए बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।